दोस्तों, इससे देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार आलस्य से भरा एक व्यक्ति गौतम बुद्ध पास आता है और गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत आलसी हूं। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? आलसी मनुष्य बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जीवन में गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में है ही नहीं, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का की एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीखे भी लिए हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, किसी भी काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर लिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले
तब तुम क्या करोगे? तब आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे बहुत सारे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? तब आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए, यही है आलस्य का पांचवा कारण। किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना आलसी व्यक्ति। महात्मा बुद्ध की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इसे देखने के बाद अब आप कभी भी अपने जीवन में आलस नहीं करेंगे। दोस्तों, जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे अध्याय में हम महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम बताएंगे कि हमारा बीता हुआ कल लौट कर वापस नहीं आता है। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद ही सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता है? यहां हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपने बीता हुआ कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। पास बैठे लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को अभिवादन करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बद्दहे शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के सामान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी को बुरा भला कहकर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड्डीढे वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी अपना प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले,
कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ दहा चाया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी पाप अपने मन में नहीं रखो और अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की यह बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़ डाहकर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी के माध्यम से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।